तो आज देखिए कक्षा 6, 7, 8 ये बेस है आपका, और उसके बाद में फिर 9वीं 10वीं कक्षाओं के लिए, और अपने पास इसी तरह से इसके अंदर के छोटे छोटे जो एग्जाम है कम्पिटिटिव पॉइंट से, उसका भी अपने पास इसके अंदर के बेस है। उसी के लिए इसके अंदर क्या होगा, आपको इसके अंदर के जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर आप लोगों को मैं इसके अंदर के एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, त्रिभुज के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। ये छोटी क्लासों का बेस है, बड़ी क्लासों के अंदर के जाके इसके अंदर ये चीज़ें फिर डिटेल में आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने पास इसके अंदर का आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास इसके अंदर का इस तरह का कोई भी त्रिभुज बनता है तो तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है, तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति है उसको हम इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज के जो तीनों अंदर की तरफ ये कोण जो बनते हैं, ये जो कोण होते हैं, इन कोणों का योग हमेशा इसके अंदर क्या होता है, ए, बी और सी, इन कोणों का योग अपने पास इसके अंदर हमेशा 180 डिग्री होता है। ये इसके अंदर का अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अपने पास इसके अंदर 180 डिग्री होता है। फिर इसके अंदर का एक महत्वपूर्ण अपने पास इसके अंदर का ये गुणधर्म आता है, ये प्रॉपर्टी आती है। अगर त्रिभुज की एक भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं, एक भुजा को अगर अपने पास का क्वेश्चन के अंदर अगर आगे बढ़ा देते हैं तो इसके अंदर का ये आगे की तरफ बढ़ने वाला ये जो कोण होता है, ये अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं, ये कोण 1, 2, 3, जैसे मैंने मान लिया इनको 1, 2, 3 नंबर दे दिया है। तो त्रिभुज के अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं ये त्रिभुज के अंतः कोण कहलाते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज के अंतः कोण। तो यहाँ पे इसको मैं ABC लिख दूं और चाहे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 लिख दूं, एक ही बात है, इसका योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ये कोण का जो निशान होता है इसके लिए निशान इस तरह से लगाया जाता है, कोई भी संख्या कोण लगा के इसके आगे इस तरह से ब्रैकेट लगा दीजिएगा, इस तरह का निशान लगाते हैं तो ये कोण का निशान होता है। ये अपने पास इसके अंदर का कोण का निशान होता है, एंगल का निशान होता है। तो त्रिभुज के अंदर की तरफ जो बनने वाले कोण होते हैं ये इसका योग जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इसको अंतः कोण बोलते हैं, इनका योग इसके अंदर हमेशा 180 डिग्री होता है। अब इस तरह से त्रिभुज की अगर एक भुजा को अगर आगे बढ़ा दे तो ये आगे बढ़ाने पर ये जो कोण बनता है ये इसके अंदर का इसका बाह्य कोण कहलाता है, ये इसका बाह्य कोण या इसको इसका बहिष्कोण बोलते हैं, ये इसका बहिष्कोण या बाह्य कोण कहलाता है। इंग्लिश के अंदर इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अंदर वाले जो कोण होते हैं वो इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ये अंदर वाले कोण 1, 2, 3, कोण 1, 2, कोण 2, कोण 3, ये जो कोण होते हैं ये इस त्रिभुज के अंतः कोण कहलाते हैं, ये अंतः कोण कहलाते हैं। इसको इंग्लिश में इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स। ये इसके इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। तो त्रिभुज के जो अंतः कोण है इनका समतो कितना होता है, इनका योग जो होता है वो इसके अंदर 180 डिग्री होता है। और ये आगे की तरफ जो कोण बनता है एक भुजा को आगे बढ़ाने पर, त्रिभुज की एक भुजा को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं तो ये इसका बहिष्कोण या बाह्य कोण कहलाता है, इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये जो कोण होता है वो इसके अंदर का, ये इसकी बगल में जो कोण बनता है, इस त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ाने पर ये इसके अंदर का जो कोण बनता है, इसके बगल में ये जो कोण बनता है, इस कोण को आप छोड़ दीजिएगा तो ये जो कोण आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण अपने पास इसके अंदर 1 और 2 के योग के बराबर होता है। इसके अंदर ये ध्यान रखना है, इसके अंदर अगर आपने गलती से ये चीज लिख दी है 4 बराबर 1 प्लस 2 तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। 1 और 2 का जोड़ तो कितना होता है, 3 होता है, और ये 4 है, ये इसके बराबर नहीं है। यहाँ पे कोण का निशान लगाना है आपको, ये एंगल का साइन लगाना है आपको। तो कोण 4 जो आएगा ये बहिष्कोण क्या हुआ, ये इसके बगल में बनने वाले कोण को छोड़ दीजिएगा, और ये जो शेष कोण होते हैं वो इसके अंतराभिमुख अंतः कोण कहलाते हैं, ये इसके अंतराभिमुख अंतः कोण कहलाते हैं। तो ये बहिष्कोण जो होता है वो अपने पास इसके अंदर का, इसके इन दोनों कोणों को छोड़ने के बाद में ये जो शेष कोण होते हैं उन दोनों के योग के बराबर होता है। तो कोण 4 क्या आएगा, कोण 1 और 2 के योग के बराबर होता है। अब इसी टाइप से देखिएगा, देखिए हमारे पास इसके अंदर का ये त्रिभुज है ABC, इस कोण को मैंने 1 नंबर ले लिया है, इस कोण को 2 नंबर ले लिया, इस कोण को 3 नंबर ले लिया। ये त्रिभुज के अंदर की तरफ बढ़ने वाले कोण है, ये इसके क्या कहलाएंगे, अंतः कोण या इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और हमारे पास इसके अंदर का, इसको अगर आगे बढ़ा दिया आपने, ये कोण 4 हो गया, इस भुजा को अगर आगे बढ़ा दिया तो ये कोण हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, 5 हो गया। इस भुजा को अपने पास इसके अंदर आगे बढ़ा दिया तो हमारे पास इसके अंदर ये कोण कितना होगा, 6 हो गया। तो ये कोण होंगे वो इसके बहिष्कोण कहलाएंगे त्रिभुज के। इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण हो गया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया तो इसका बहिष्कोण हो गया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया इसका बहिष्कोण हो गया।
ये अंदर वाले कोण है वो तो इंटीरियर एंगल हो गए, और बाहर वाले जो कोण होंगे आगे भुजा को आगे बढ़ाने पे जो कोण बनते हैं वो इसके बेस कोण या एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। और ये जो कोण आएगा कोण 4, अपने को सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये चीज़ याद रखनी है, इसके बगल वाले कोण को छोड़ दो, इन दोनों अंदर वाले जो कोण है इन दोनों कोणों का जो योग आएगा, इन दोनों का योग जो आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, कोण 4 के बराबर आएगा। इस तरह से कोण 5 को लेंगे तो कोण 5 क्या आएगा, इसके बगल वाले कोण को छोड़ दीजिएगा और बचे हुए जो अंतर कोण होंगे इन दोनों कोणों का योग जो आएगा वो इसके अंदर के इसके बराबर आएगा। इस तरह से हमारे पास क्या कोण 6 लेंगे तो कोण 6 जो आएगा वो अपने पास इसके अंदर के, ये इसके बगल वाले इस कोण को छोड़ दीजिएगा, इन दोनों कोणों का योग आएगा वो अपने पास इसके अंदर के इसके योग के बराबर आएगा। ये अपने पास इसके अंदर का इसके योग के बराबर आता है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये टॉपिक इसके अंदर का 6th और 7th के अंदर आता है। मेन तो 7th के अंदर डिटेल के अंदर आता है, 6th के अंदर तो थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर आता है। और इसका यूज अपने पास इसके अंदर का बड़ी सभी क्लासों के अंदर आता है। इन प्रॉपर्टी का, इन गुण धर्मों का योग यूज आता है, प्रयोग आता है, वो उसके अंदर के सभी बड़ी क्लासों के अंदर आता है। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चनों की मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जैसे ABC, आपको जैसे ये कोण अपने पास इसके अंदर मान लीजिएगा 60 डिग्री दे दिया है, ये कोण अपने पास इसके अंदर 50 डिग्री दे दिया है, और ये कोण जो अपने को ज्ञात करना है उसको अपने पास में x मान लेते हैं। और अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, A + B + C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो A की जगह A का मान लिख दीजिएगा जो अपने को दिया हुआ है, B की जगह B का मान लिख दीजिएगा जो अपने को दिया हुआ है, C की जगह जो मान आपने माना है उस चीज़ को लिख दीजिएगा, बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अब इस चीज़ को हल करने के लिए अपने को आपको बेसिक समीकरण जो है, इक्वेशन है, वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अगर किसी को अगर समीकरण नहीं आती है तो फिर इस स्थिति के अंदर क्या प्रश्न को हल करने के अंदर थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है। तो इसके अंदर क्या होगा, मैंने पहले इसके अंदर के 2 वीडियो बना के इसके अंदर डाली हुई है, वो 6th और 8th लेवल की चीज़ें जो इसके अंदर बड़ी क्लासों के अंदर इनका यूज आता है। तो जिन बच्चों को इसके अंदर क्या हुआ है, ये समीकरण हल करनी नहीं आती है, सिंपल इक्वेशन जो है समीकरण हल करनी नहीं आती है, उनको बड़ी कक्षाओं के अंदर क्या दिक्कत आती है, फिर वो इसके अंदर क्या होगा अपने पास इसके अंदर के मैथमेटिक्स से इसके अंदर भागना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसके अंदर क्या ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा अगर अभ्यास करें ना तो फिर इसके अंदर आपको इसके अंदर 9th 10th +1 +2 के अंदर के बड़ी क्लासों के अंदर के कोई अपने को दिक्कत नहीं आती है। तब देखिए 2 संख्याओं के अंदर प्लस किया, 60 और 50 को जोड़ दिया तो 110 + x बराबर क्या होगा 180 डिग्री। ये छोटी सी बिंदी लगा दिया करो, ये डिग्री होती है। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या 2 संख्याओं के अंदर देखो 110 में क्या चीज़ जोड़ेंगे अपने पास इसके अंदर 180 है, तो 110 के अंदर 17 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये संख्या आएगी। तो इस चीज़ को इस तरह से लिखा जाता है 180। जब ये संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो इसके अंदर इसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसका निशान होता है वो परिवर्तित हो जाता है। इसको पक्षांतरण करना या स्थानांतरण करना या ट्रांसफर करना कहलाते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा x = कितना होगा, तो लास्ट के अंदर क्या लिखेंगे, अतः x = हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 70 डिग्री आ गया। ये हमारे पास लास्ट के अंदर आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये अपने पास इसके अंदर का इस क्वेश्चन का अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिएगा, मैं 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप के और लेता हूँ, देखिए आप लोग। ये जैसे ट्रायंगल है, इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है। ये कोण अपने पास इसके अंदर मान लीजिएगा 40 डिग्री है, ये कोण अपने पास 60 डिग्री है, और इस कोण को मैंने x नाम दे दिया। कोई जरूरी नहीं मैं इसको x ही लूँ, पेपर के अंदर आपको कुछ अलग भी दिया जा सकता है। अपने पास इसके अंदर x की जगह y भी दिया जा सकता है, कुछ अलग से भी दिया जा सकता है। अब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखिए, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अपने को ये पता है 180 डिग्री होता है। अब a की जगह a का मान लिख दीजिएगा, b की जगह b का मान अपने क्या माना है x माना है तो x लिख दीजिएगा, और तीसरा कोण अपने पास इसके अंदर कितना होगा 40 डिग्री हो गया, बराबर इसके अंदर कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए x को तो अलग लिख लीजिएगा और इन दोनों को आपस में प्लस कर लीजिएगा, तो 60 में 40 प्लस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब आप लोगों को मैंने अभी बताया था x के अंदर हम क्या चीज़ प्लस करें, 100 के अंदर हम क्या चीज़ प्लस करेंगे 180 आए, इसका मतलब 100 के अंदर 80 जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। इसका मतलब हमारे पास में x बराबर क्या होगा 180। अब इस संख्या को बराबर के जब दूसरी तरफ लेके आएंगे तो इसके अंदर का इसका निशान बदल जाता है। यहाँ पे डिग्री जरूर लगाइएगा आप, या खाली डॉट सा ही लगा दीजिएगा। अब 180 में से ये माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर मान कितना होगा, ये अपने पास में मान जो आएगा वो अपने पास में x बराबर 80 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का थोड़ा सा अगर इसको और चेंज करें तो इसको इस तरह से दिए जा सकते हैं क्वेश्चन आपको। मान लिया आपने बस इसके अंदर का ये त्रिभुज दे दिया गया ABC,
और आपके तीनों कोण है वो आपको अलग अलग दे दिए। ये कोण, एक कोण है वो x डिग्री है, दूसरा कोण है उसके अंदर क्या है 2x डिग्री है, तीसरा कोण है उसके अंदर c है वो 3x डिग्री है। अब आपको ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? सबसे पहले हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग का मतलब तीनों अंतः कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये 180 डिग्री हो गया। एक ही जगह अपने पास इसके अंदर x है तो x लिख लो, इसकी जगह 2x है तो 2x लिख लो, इसकी जगह 3x है तो इसके अंदर 3x लिख दो, 180 डिग्री। अब x 2x और 3x को प्लस करना है। x का मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या मान लीजिएगा, जैसे एक लड्डू है, ये 2 लड्डू हो गए, 3 लड्डू हो गए, तो तीनों को जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना जाएगा हमारे पास में 6 लड्डू हो गए, तो बराबर कितना होगा 180। ये x 2x और 3x ये एक जैसी संख्या है, एक x है फिर 2x है फिर 3x है, तो इसके अंदर ये x 2x और 3x को जोड़ेंगे तो एक जैसी संख्या को जोड़ते हैं तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या, ये अपने पास 6x आ गया। अब देखिए अपने पास इसके अंदर किसी भी संख्या को 6 से गुणा करने पर 180 आता है, तो वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, 6 को अपने पास इसके अंदर अगर 30 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, अपने पास 180 आएगा। तो ये समीकरण के अंदर क्या करते हैं हम 180, और ये संख्या जो गुणा के अंदर होती है इस संख्या से हम क्या करते हैं भाग देते हैं। ये गुणा वाली जो संख्या होती है अगर प्लस माइनस होता है तब तो इसको दूसरी साइड में ले जाते हैं तो इसका निशान परिवर्तन हो जाता है। और अगर अपने पास इसके अंदर क्या, अगर किसी भी संख्या के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका यहाँ पे निशान क्या है, इंटू का निशान है, गुणा का निशान है, तो ये संख्या क्या होगी, बटे में आ जाती है। अब 130 80 के अंदर क्या 30 का भाग दे दीजिएगा तो अपने पास इसके अंदर मान कितना होगा, x का मान हमारे पास इसके अंदर क्या 30 डिग्री आ गया। अब अपने पास ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो a का b का और c का मान ज्ञात करना है। तो कोण a, कोण b और कोण c, कोण a का मान कितना है x डिग्री है, b का मान कितना है 2x डिग्री है और c का मान कितना है 3x डिग्री है। अब x की जगह x का मान लिख लीजिएगा, तो x का मान कितना होगा 30 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ गया। और 2 इंटू एक्स, इसका मतलब x का दोगुना, b का मान है वो x का दोगुना है, तो 2 गुणा x का मान आपने कितना निकाला है 30 डिग्री निकाला है, तो 2 को 30 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 60 डिग्री हो गया। और c का मान कितना है 3x, तो 3 को x से गुणा कर दो, x का मान आपने निकाला है 30 डिग्री, 30 को इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या 90 डिग्री। ये हमारे पास इसके अंदर के प्रश्न के आपके आंसर आ गए। अब तीनों को जोड़ करके देख लीजिएगा, तीनों को जोड़ करने पर 180 आएगा, तो 60 को 30 को और 90 को जोड़ेंगे तो हमारे पास इसके अंदर जोड़ के आएगा 180 डिग्री के बराबर ही आता है। अब इसी तरह से 2 प्रश्न इसके अंदर और देखिएगा, अलग अलग टाइप के जो प्रश्न है। अगर आपको समकोण त्रिभुज दे दिया है, ABC समकोण त्रिभुज दे दिया है, तो जिसमें कोण 90 डिग्री बनता है, एक कोण 90 डिग्री बनता है, वो समकोण त्रिभुज होता है। 90 डिग्री के लिए इसके अंदर इस तरह का निशान लगाते हैं, इसमें 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं होती है, इस तरह का निशान लगाते हैं, वो 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब B हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये 90 डिग्री हो गया। और ये कोण अपने पास इसके अंदर कितना होगा, अपने पास आपको ज्ञात करना है। और ये कोण सपोज करो अपने पास इसके अंदर 60 डिग्री है, ये कोण अपने पास इसके अंदर क्या 60 डिग्री है। तो अब इस स्थिति के अंदर क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। ए को अपने पास इसके अंदर आपको ज्ञात करना है, तो ए को मान जिसका मान ज्ञात करना है उसको x या y कुछ न कुछ अपने मान लिया करो। फिर b अपने पास इसके अंदर क्या समकोण है, समकोण 90 डिग्री होता है, जो राइट एंगल होता है वो समकोण होता है। तो इसके अंदर क्या b की जगह अपने पास इसके अंदर 90 डिग्री लिख दिया है, c का मान आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके अंदर तीनों का जोड़ कितना आएगा 180 डिग्री। अब x प्लस इन दोनों को जोड़ दो, तो 60 और 90 को जोड़ेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा हमारे पास इसके अंदर 150 बराबर 180। अब 150 में क्या चीज़ जोड़ेंगे 180 आएगा, तो 30 जोड़ने पे आएगा। तो इसलिए इसके अंदर क्या समीकरण के अंदर जब हल करते हैं तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था 180, और ये बीच के अंदर यहाँ पे जो संख्या है प्लस में या माइनस में जो भी संख्या है, जब बराबर को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसका निशान परिवर्तित हो जाता है, इसका निशान परिवर्तित हो जाता है। तो 180 में से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना होगा 30 आ गया। और x आपको किसका मान है, ये अपने पास इसके अंदर ए का मान है, तो अर्थ है अपने पास इसके अंदर एंगल ए जो होगा वो इसके अंदर कितना होगा 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमारे पास आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का इस तरीके से भी दिया जा सकता है। एक त्रिभुज है, उसकी सभी कोण अगर आपस में समान होते हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण अगर आपस में तीनों भुजाएं और तीनों कोण अगर बराबर होते हैं तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब आपको समबाहु त्रिभुज का कोण ज्ञात करना है,
त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर है तो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इन नेक्स्ट टर्म के प्रॉब्लम को ये चीज़ कराऊंगा मैं। तो इसके अंदर के तीनों कोण आपस में त्रिभुज के बराबर है, तो अपने को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीनों की जगह आप x लिख लीजिएगा, तीनों कोण अपने को बराबर दिए हुए हैं, तो x प्लस x, तीनों कोणों को x लिख दिया। अब x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3x, x को जोड़ेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, 3x। अब आपने पास इसके अंदर क्या भी आप लोगों को मैंने बताया था, किस संख्या को 3 से गुणा करेंगे इसके अंदर 180 आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणा का निशान है, तो ये संख्या उसके अंदर क्या होगी, इसके बटे में आ जाएगी, ये संख्या गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी। अब 180 में इसका भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो होता है हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ए का, बी का और सी का तीनों का मान कितना आएगा, तीनों मान कोण के बराबर है, तो इसका मतलब तीनों का मान आएगा उसके अंदर 60 डिग्री आएगा। तो ये रिजल्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर है और कोण भी बराबर होते हैं वो त्रिभुज होता है, वो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है वो उसके अंदर कितना होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। अब इसके अंदर के देखिए, एक क्वेश्चन आपको इसके अंदर के जो दूसरे टाइप का जो बताया था, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पे अपने पास बनने वाला बहिष्कोण है, उसका मान अपने पास आपको ज्ञात करना है। ए बी सी, इस भुजा को जैसे आगे बढ़ा दिया, ये कोण अपने पास इसके अंदर के जैसे x दे दिया है, ये कोण 20 डिग्री है, ये कोण अपने पास इसके अंदर का 50 डिग्री है, या अपने पास इसके अंदर का मान लीजिएगा अपने पास इसके अंदर ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री है, और ये कोण अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने को ज्ञात करना है, ये कोण अपने को ज्ञात करना है, ये कोण अपने पास इसके अंदर ज्ञात करना है। मैंने एक को x नाम दे दिया, एक को y नाम दे दिया है, एक कोण को x नाम दे दिया, एक को y नाम दे दिया है। तो इसके अंदर देखिए, अगर आपको सिर्फ ये कोण पूछा जाता है x, तो त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पे बनने वाला ये जो कोण होता है वो इसके अंदर के इन दोनों कोणों के क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो x बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पे बनने वाला बहिष्कोण क्या होता है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों के योग के बराबर होता है, तो इसका मतलब x हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 110 डिग्री आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर आप इसको हल करें तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। A का मान कितना है, 60 डिग्री है, B का मान हमारे पास इसके अंदर 50 डिग्री है, C का मान कितना है, 22 डिग्री है, और बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110, 110 में y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180। अब 110 में क्या चीज़ जोड़ेंगी, 180 आए, तो y बराबर क्या लिख देंगे अपने, 180, 180 में से 110 घटा दीजिएगा, तो y का मान हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 70 डिग्री आ गया। तो x का मान देखिएगा, ये हमारे पास इसके अंदर 110 डिग्री आ गया, y का मान कितना हो गया, 70 डिग्री आ गया। अब एक ये यहाँ पे देखो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला है, एक रेखा के ऊपर का कोई बिंदु है तो इसके एक ही तरफ बनने वाले जो कोण है उनका योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। एक रेखा है उसके ऊपर अपने पास इसके अंदर के ये बनने वाले ये जो कोण आएंगे, इन कोणों का योग हमेशा इसके अंदर 180 डिग्री होता है। तो ये इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकलता है, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा। तो एक रेखा है उसके ऊपर बनने वाले कोणों का योग हमेशा इसके अंदर 180 डिग्री होता है। इसी टाइप से आपने बस इसके अंदर क्या होगा, जैसे इसके अंदर ये दे दिया है, इस कोण को सपोज करो मैंने z ले लिया है, तो इसके अंदर क्या इन दोनों कोणों का योग हमेशा इसके अंदर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो z प्लस 60 बराबर 180। अब इसको क्या लिखेंगे, 180, 60 को इधर ले जाएंगे तो इसका निशान चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या z इजिकल टू कितना होगा, 120 डिग्री के बराबर हो जाएगा। करने को आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों कोणों का योग क्या आएगा, इस कोण का और इस कोण का योग आएगा, वो z के बराबर आएगा। ये त्रिभुज का एक बहिष्कोण है और बहिष्कोण किसके बराबर होता है, इसके बगल वाले कोण को छोड़ दो, इन दोनों कोणों का जोड़ लेंगे तो वो क्या होगा, z के बराबर आएगा। तो इसको अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 50 प्लस 70 बराबर कितना होगा, 120। जैसे भी आपको ईजी लगे उस तरीके से इसके अंदर प्रश्न को अपने हल कर सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर एक दो क्वेश्चन इसके अंदर छोटे छोटे और लेते हैं अपने, फिर आपको नेक्स्ट टर्म के ऊपर इस तरह के छोटे से प्रश्न होगा, इसके अंदर अभ्यास और कराऊंगा, फिर इसके अंदर का नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपको स्टार्ट कराऊंगा। देखिए आपने बस इसके अंदर का ये कोण क्या दे दिया, आपने को 125 डिग्री दे दिया है, ये कोण 50 दे दिया है, ये कोण हमारे पास इसके अंदर x दे दिया। अब आपको कह देंगे x का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज को कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब देखिए
अपने को पता है कि त्रिभुज के ये जो दोनों कोण है, इस भुजा को आगे बढ़ाने पे ही बनने वाला जो विषकोण होता है उसका मान क्या होता है, इन दोनों के योग के बराबर होता है। इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके अंदर क्या होगा, इसके बराबर आएगा। तो 125 है वो इन दोनों के योग के बराबर हो गया। तो x बराबर क्या होगा, 125। इस कोण को आप इस साइड के अंदर पक्षांतरण कर दो, ये ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका निशान क्या होगा, यहाँ पे निशान जो होता है वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इसके अंदर प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 125 में से इसके अंदर 50 को माइनस कर देंगे तो इसके अंदर मान कितना आएगा, 75 डिग्री आएगा। ये हमारे पास इसके अंदर का इसका अपने को मान प्राप्त हो जाता है। इस तरह की कोई भी स्थिति अगर बनती है तो इसके अंदर का थोड़ा सा अपने पास अगर अभ्यास करेंगे तो आपको इसके अंदर कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए मैंने जैसे कोण इस तरह से दे दिया है, ये कोण x लिख दिया है, ये कोण इसके अंदर क्या हुआ, जैसे 50 डिग्री लिख दिया है, ये कोण अपने पास इसके अंदर का 70 डिग्री लिख दिया है। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मैंने जैसे सपोज करो ये इसके अंदर का अलग अलग टाइप के कोण ले लिए, एक कोण को मैंने y ले लिया, एक कोण को इसके अंदर का z ले लिया, एक कोण को अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे इसके अंदर का सपोज करो p ले लिया। अब आपको इन कोणों के मान ज्ञात करने, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था इसके अंदर के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x + 50 + 70, आप तीनों को किसी भी क्रम में प्लस कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस कर सकते हैं, इन तीनों को प्लस कर सकते हैं। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का जोड़ कितना होगा, 180। पहले त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग लेंगे, अंदर वाले जो कोण होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो x इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 डिग्री बराबर कितना होगा, 180 डिग्री, और x बराबर 180 और इसमें से 120 माइनस कर दो। इसका जब बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, समीकरण बन गई, बीच में बराबर का निशान आ जाता है तो ये समीकरण या इक्वेशन कहलाती है। तो x बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 60 डिग्री। ये हमारे पास इसके अंदर x का मान आ गया। ये x का मान मैं इसके अंदर के इसके साथ ही लिख देता हूँ, 60 डिग्री। अब इसी टाइप से अगर आपको y का मान ज्ञात करना है तो y का मान अपने पास ज्ञात करना है तो मैंने देखो दो तरीके बताए थे। एक तो y क्या होगा, इस त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पे बनने वाला बहिष्कोण है। अब ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, इस बगल में बनने वाले कोण को छोड़ दो, इन दोनों का जो योग आएगा, इन दोनों कोणों का जो योग आएगा वो अपने पास इसके अंदर का y के बराबर होगा। तो y बराबर इसके अंदर कितना होगा, 110 डिग्री आ गया। एक तो ये तरीका अपने पास में काम में लेते हैं, और एक तरीका मैंने अभी बताया था आपको, एक रेखा के किसी बिंदु के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को जोड़ कर दीजिएगा, तो इन दोनों को जोड़ करेंगे तो 70 + y बराबर 180 डिग्री। एक सरलेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु के एक ही तरफ बनने वाले जो कोण होंगे उन कोणों का योग हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब इस तरह से y = कितना हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, 180। इस बराबर के निशान को इधर लाएंगे तो इसका निशान बदल जाएगा, तो y बराबर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 110 डिग्री। आंसर आपका वही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप। अब इस तरह से p बराबर पूछेंगे तो p बराबर किसके आएगा, इसको बगल वाले कोण को छोड़ दो, इन दोनों का योग जो करेंगे वो इसके अंदर क्या होगा, इस p के बराबर आएगा। तो ये इसका बहिष्कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो 60 + 70, 60 + 70 कितना होगा, 130 आ जाएगा। अब इसको अगर ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक ही रेखा के किसी बिंदु के एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो p में 50 प्लस कर दो तो इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180। तो इसका मतलब हमारे पास p बराबर कितना होगा, 180 - 50, तो p बराबर कितना हो गया, 180 में से 50 घटा दीजिएगा, ये हमारे पास आंसर कितना होगा, 130 डिग्री आ गया। इसी तरह से z का मान ज्ञात करना है तो z का मान अपने पास इसके अंदर के किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये इस त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पे बनने वाला इसका क्या होगा, बहिष्कोण हो गया। तो ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, इसके बगल वाले कोण को छोड़ दो, इन दोनों कोणों का योग जो आएगा उसके अंदर का कोण z के बराबर होगा। बस थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो इसके अंदर का आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। ये बहिष्कोण क्या होगा, इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो गया। तो इसका हम क्या लिखेंगे, 50 + 70, और इसका हमने z का मान कितना होगा, 120 डिग्री के बराबर आ गया। अगर इसको ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक रेखा के ऊपर कोई बिंदु है उसके एक ही तरफ बनने वाले जो कोण है उनका योग कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब z के अंदर 60 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180, और z बराबर कितना होगा, 180 - 60। अब z = कितना होगा, 120। ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह के जो प्रश्न है उसके अंदर का निरंतर आप लोगों को इसके अंदर क्या होगा,
ये कोरोना की जैसे विषम स्थिति आ रही है, छोटी क्लास है, उसके अंदर क्या हुआ अपने पास इसके अंदर का इनके स्कूल है उसके अंदर क्या उनकी छुट्टियाँ की हुई है, कुछ सर्दी के कारण हो रहा है, कुछ इसके अंदर का जो डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर हमारे पास इसके अंदर का कोरोना के कारण इसके अंदर का छुट्टियाँ लंबी बढ़ाई हुई है। तो इसलिए इसके अंदर क्या हुआ उनको इसके अंदर का किसी भी तरह की अपने पास इसके अंदर क्या होगी अपने पास परेशानी नहीं है। तो इसलिए इसके अंदर निरंतर छोटी छोटी वीडियो बना के इसके अंदर क्या हुआ आपसे टॉपिक से रिलेटेड है या अपने पास इसके अंदर का ये आपके IQ बेस जो बढ़िया बन पाए तो उसको बढ़ाने के लिए इसके अंदर का निरंतर प्रयासरत रहूँगा। तो इसके अंदर का सभी गार्जियन से भी मैं इसके अंदर का सहयोग की अपेक्षा करूँगा। इसके अंदर का वो अपने पास इसके अंदर का ग्रुप के अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर का इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा के साथ में ऑल द बेस्ट।